Good morning everyone. Welcome back to our new class of class 7th English. We were reading chapter number 5, Quality. I, Shweta Somra, am your English teacher and we will read today the second part of our chapter, which was Quality. Okay, so we were reading this chapter and we know what is quality and what this chapter is about. All right, quality, as I told you, it is something how good or bad it is. All right, I told you what a quality is. Quality क्या होती है बेटा? It is a parameter, it is a standard. उसके ऊपर या नीचे वो चीज़ हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है क्वालिटी और बुरी भी हो सकती है. ठीक है, किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है. इट कैन बी अ गुड क्वालिटी, इट कैन बी अ बैड क्वालिटी एज वेल. तो क्वालिटी हम कैसे नापते हैं? व्हेन वी कंपेयर टू और मोर थिंग्स ऑफ अ सेम काइंड एंड वी कम टू नो दैट वन पर्टिकुलर थिंग इज बेटर देन द अदर. ठीक है, इन एवरी रिस्पेक्ट. सो द क्वालिटी इज गुड, बट इफ इट इज इंफीरियर टू द अदर थिंग्स द क्वालिटी इज बैड. अगर हम 2 या 3 या 4 या मे बी मोर एक जैसी कोई चीज़ें हम खरीदते हैं और हम पता करते हैं कि उनमें से कौन सी बेटर है, तो जो सबसे अच्छी होगी वो गुड क्वालिटी है और जो सबसे इंफीरियर या सबसे बेकार होगी उन 5 चीज़ों में वो क्या है? बैड क्वालिटी है. ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में और हमने एक शू मेकर के बारे में पढ़ा था हु वॉज एन आर्टिस्ट, जो एक आर्टिस्ट थे और जर्मनी से लंदन शिफ्ट हुए थे अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, अपना शूज़ का बिजनेस करने के लिए. ठीक है, और उनका नाम था मिस्टर गेस्लर एंड ही वॉज नॉट वन, वो एक नहीं थे, दे वर 2 brothers. ओके, तो गेस्लर ब्रदर्स वॉज द नेम ऑफ देयर शॉप. गेस्लर ब्रदर्स उनकी शॉप का नाम था, जो लंदन की एक बहुत ही फैशनेबल और पॉश शॉपिंग स्ट्रीट में एक अंदर जो साइड स्ट्रीट होती है वहाँ पर उनका शॉप था. ठीक है, और कोई डिस्प्ले या कोई भी बहुत फैंसी टेंट्रम्स ऐसा कुछ भी नहीं था उनके शॉप के बाहर जो लोगों को अट्रैक्ट करे. इट वॉज वेरी सिंपल, वेरी बेसिक एंड इट कैरीड अ सिंपल साइन बोर्ड. सिर्फ और सिर्फ एक साइन बोर्ड था जिसके ऊपर गेस्लर ब्रदर्स लिखा हुआ था, बस. ठीक है, और एक छोटा सा विंडो था जिसमें 2 to 3 पेयर ऑफ शूज़ रखे हुए थे डिस्प्ले में और ये बता रहा था कि ये एक शू की शॉप है. ठीक है, तो बहुत बेसिक सिंपल सी उनकी शॉप थी. और ऑथर हैं जो जॉन गैल्सवर्दी. दिस पर्सन, ही वॉज अ किड व्हेन ही फर्स्ट विजिटेड दैट शॉप. वो क्या थे बेटा? वो बच्चे थे जब वो शॉप पे फर्स्ट टाइम गए थे और अपने पापा के शूज़ भी उसी शॉप से वो बनते देखते आए हैं. ओके, ही हैज़ बीन वॉचिंग हिज ओन फादर्स बूट्स ऑल्सो मेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शॉप. All right, so he was very used to that shop and it was very popular one for him. Okay, and today he was going for his own shoes to that shop. One more thing we need to know about all these things is quality. As we all know, if somebody is making anything from his or her own hands, the quality is going to be very good. So the quality of anything which is made with your own hands is going to be far better than anything which is going to be prepared by a machine. Why? Because machine is not having any emotions or feelings or anything to make something. Okay, but when you prepare something with your own hands, it is what you make with your feelings. ठीक है, आपका उसमें फुल डिवोशन होता है, आपके एफर्ट्स होते हैं, आपका पूरा मन लगा के आप वो काम करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत अच्छा बनता है कि नहीं? ठीक है, आई टोल्ड यू मैनी एग्जाम्पल्स इन द लास्ट क्लास अबाउट द शॉल्स, पश्मीना शॉल्स और द हैंड वुवन साड़ीज और सिल्क साड़ीज विच आर मेड बाय द हैंड, नॉट बाय द मशीन्स. Okay, they are expensive because they take a lot of time to be made. ठीक है, वो थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं बेटा, क्योंकि उनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और उस पैसे पर ही उस वीवर की या उस बनाने वाले की लाइवलीहुड डिपेंड करती है. ठीक है, उसका खर्चा उसी से चलता है और टाइम बहुत लगता है बनाने में. चीज़ तो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है बट इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव और आपको जब चाहिए तभी वो नहीं मिल सकती. इट विल टेक टाइम.
जैसे आपको आज साड़ी खरीदने का मन है तो आप कहीं भी शोरूम में जाके आप साड़ी लेके आ सकते हो. If you want to get a jeans, if you want to get a beautiful top for yourselves, you want to get beautiful pair of shoes, so you can go to a mall, to a shop, and you can buy from there. But if you want something which is to be of a good quality, then you have to wait for at least 15 days. ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये शू मेकर जो थे वो कह रहे थे कि हमें कम से कम 15 दिन का टाइम लगेगा आपके शूज़ प्रिपेयर करने में. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल विच वी वर रीडिंग, एंड ऑल्सो दे आर टू फेस वन प्रॉब्लम इन देयर बिजनेस नाउ. उनको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा. वो ये है कि जो आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो मशीन्स से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें हम किसका हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बेटा? क्वालिटी का. किस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? क्वांटिटी से. ओके, सो क्वालिटी इज़ बीन रिप्लेस्ड बाय क्वांटिटी. क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते, क्वालिटी को साइड में रख दिया और क्वांटिटी पे हम ध्यान देते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रोडक्ट बनाएं, मार्केट में लेकर आएँ. ठीक है, सो the persons who are making with their own hands or their livelihood is only dependent on the product what they make, they are very much disturbed by all this. जो लोग अपने हाथ की स्किल्स से अपना कुछ कमा के रोज़गार करके खाना खाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल काम हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि कोई उनके पास आ ही नहीं रहा शूज़ खरीदने. पहली बात, थोड़े एक्सपेंसिव हैं. दूसरी बात, जाते ही आपको नहीं देगा वो, उसको कम से कम 15 दिन चाहिए अच्छे से पेयर बनाने के लिए, है कि नहीं? तो लोग क्यों जाएंगे उधर? लोग जाएंगे मॉल्स में, शोरूम्स में. थोड़ा सा क्वालिटी से ही तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, है ना, थोड़े दिन बाद दूसरा ले लेंगे, ऐसा ही सोचते हैं ना. तो जो सिंगल जो ओनर्स हैं शॉप्स के, जो खुद अपनी चीज़ें बनाते हैं, वो बहुत परेशानी में आ रहे हैं इस प्रॉब्लम की वजह से. बिग फर्म्स जो मार्केट में हैं उनकी वजह से. ठीक है, सो थोड़ा सा एक टचिंग और इमोशनल पार्ट भी है स्टोरी का, जो हम इसमें अभी पढ़ेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ अ सेकेंड पार्ट एंड इट इज़ ऑर्डर ऑफ न्यू शूज़. Here the narrator or the writer John Galsworthy, he is going to that shop, he will visit that shop and he will order a pair of new shoes for him. ठीक है, जो नरेटर हैं इस स्टोरी के, वो वहाँ पर जाएंगे और क्या करेंगे? उस शॉप पर जाकर खुद के लिए एक नए जूते का पेयर लेकर आएंगे. ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या उनको एक्सपीरियंस होते हैं गेस्लर ब्रदर्स की शॉप पर जाकर, और क्या वहाँ पे वो शूज़ ऑर्डर करते हैं, कैसा उनको लगता है, क्या क्या उनके बीच में बातें होती हैं, सब पढ़ते हैं. ठीक है, सो कम लेट्स रीड. First word is restfully. So what is the meaning of restfully beta? Restfully means having a quiet and soothing quality. ठीक है, बहुत ही शांत और बिल्कुल क्वाइट आपकी कोई भी चीज़ की क्वालिटी हो, दैट इज़ कॉल्ड रेस्टफुली. ठीक है, बहुत ही शांति प्रिय या इस तरह से. नेक्स्ट इज गटरल. व्हाट डू यू मीन बाय गटरल? हार्श एंड ग्रेटिंग. गटरल मीन्स एक ऐसी साउंड जो आपके ईयर्स को अच्छी नहीं लगे, बहुत हार्श हो, बहुत तेज तीव्र सी आवाज़ हो. ठीक है, नेक्स्ट इज लेदर एप्रन. एप्रन यू ऑल नो. एप्रन क्या होता है? वाइल वी आर कुकिंग इन द किचन, ममाज एप्रन पहनती हैं ना, ताकि उनके कपड़े गंदे नहीं हों और कोई भी ऑयल के या जो भी छींटे हैं वो उस एप्रन पे ही लग जाएं. पहनते नहीं, है ना. मास्टर शेफ में देखा आपने, सब लोग एप्रन्स पहनते हैं और उस एप्रन को पाने के लिए दे ऑल फाइट एंड प्रिपेयर गुड डिशेस, है ना. तो वो जो एप्रन है उसकी बात हो रही है. नाउ लेदर एप्रन क्या होता है? जो एक क्लॉथ का नहीं बना होता, सिंपल कॉटन क्लॉथ का नहीं होता, वो किसका बना होता है? लेदर का. ठीक है, कोई भी एनिमल के स्किन का. लेदर उसी को बोलते हैं ना, चमड़ा. तो वो लेदर एप्रन हो रही है उसकी बात. सो इट इज़ अ गारमेंट that generally covers the front of the body. Obviously it's a garment, एक तरह का कपड़ा है जो आप पहनते हो अपना फ्रंट पोर्शन कवर करने के लिए. ठीक है, that is leather apron. Now blink. See, look at my eyes. This is what blinking is. ठीक है, shut and open the eyes quickly. अपनी आंखों को जल्दी से बंद करना और खोलना, बंद करना और खोलना. This is called blinking of eyes. ठीक है, so now we will start the second part. One went in
not as into most shops, but restfully, as one enters a church. See, here the narrator is saying, when you visit to a mall or a showroom or any marketplace, what do you see? There are so many peoples and so many salesmen, sales girls, they are all showing you different kind of फुटवेयर यू वांट टू वेयर. ठीक है, आप जब किसी शॉप पे, शोरूम पे या कहीं मॉल में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि एक बड़ी सी शॉप है या शोरूम है जिसमें बहुत सारे तो सेल्स गर्ल्स या सेल्स बॉयज़ हैं जो आपको शूज़ दिखाते हैं और बहुत सारे कस्टमर्स भी हैं. खूब चैपैं आवाज़ हो रही है, ये दिखाओ, वो जूता लाओ, ये लाओ, इस तरह की बातें हो रही हैं. बहुत ही डिस्टर्बेंस होता है. ठीक है, बहुत चहल पहल आप कह सकते हो, बिल्कुल क्वाइट प्लेस नहीं होती है. ठीक है, तो आप इस तरह की शॉप पे जाते हो तो आपको इस चीज़ को महसूस करने का मौका नहीं मिलता. किस तरह की शॉप? गेस्लर ब्रदर्स की शॉप. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कस्टमाइज्ड चीज़ें बनती हैं. ठीक है, आपके ऑर्डर के ऊपर बनती हैं, ऐसे नहीं कि रखी हुई हैं आप आओ ट्राई करो और लेके जाओ. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, सो द narrator is saying that when we visit to a mall or some other place, there we see lots of people in a showroom and there is so much of noise there, but it is not so in this shop. Most shops में तो यही होता है, but restfully, but यहाँ पे बहुत ही आराम से और एकदम ही शांत प्रिय तरीके से आप उस शॉप में एंटर करते हो. As one enters a church, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चर्च में एंटर करते हैं. चर्च या कोई भी टेम्पल या कोई मॉस्क, किसी भी आप होली प्लेस पे आप एंटर करते हैं तो आप क्या देखते हैं? बहुत ही शांति है वहाँ पर. देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस एट ऑल. ठीक है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है कि नहीं? आप ज़ोर से आवाज़ करते हो तो वो इको भी होती है कि नहीं? तो वो कह रहा है कि चर्च में जैसी शांति आपको मिलती है जब आप वहाँ पे जाके आप किसी सीट पे बैठते हैं आराम से, बिल्कुल वैसा ही आपको गेस्लर ब्रदर की शॉप पर महसूस होता है. ठीक है, एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड. ठीक है, और क्या करते हैं जब चर्च में जाते हैं तो आपको जो शांति महसूस होती है वही शांति आपको गेस्लर ब्रदर की शॉप पे जाके महसूस होती है. और वहाँ पर एक वुडन चेयर रखी है, लकड़ी की बनी हुई, और आप उस पर बैठ के वेट करते हैं. ठीक है, सो द narrator is saying that as you visit a church and you find out that there is so much of silence in the church, in the same way when you move to a church and you find lots of peace there, exactly the same feeling comes when you move to the Gessler Brothers shop. Okay, and there you find a chair where you can sit and wait for the Gessler Brothers to come and attend you. ठीक है, a guttural sound and the tap of his slippers beating the narrow wooden stairs. Now see, this is what he's saying, that the Gessler Brothers shop was 2 story. ओके, 2 मंजिल की शॉप थी. तो क्या था, उस शॉप में आपको साइड में एक स्टेयर्स थी, सीढ़ियाँ थी, वुडन स्टेयर्स थी, लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियाँ थी, और उस पर वो चढ़ के ऊपर जाते थे जहाँ पे उनका वर्कशॉप था. व्हाट इज़ वर्कशॉप बेटा? अ प्लेस वेयर यू डू योर वर्क, जहाँ पे वो शूज़ बनाते थे. ठीक है, दैट प्लेस इज कॉल्ड द वर्कशॉप एंड इट वॉज अपस्टेयर्स. नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे तो उनका शॉप था, वहाँ पे आप जाके वेट करो, लेकिन वो जब काम करते थे शूज़ का वो करते थे फर्स्ट फ्लोर पे. दैट वॉज ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड दे वर narrow stairs which were wooden stairs, and when he entered that shop and waited sitting on that wooden chair, he found that there was a lot of guttural sound coming. बहुत ही ऊपर ठोकने पीटने की, घिसने की, चूं पू बहुत सारी आवाज़ आ रही थी. ठैप बहुत सारी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि शूज़ बनाते हैं तो कोई चुपचाप थोड़ी बनाते हैं. ठीक है, लेदर है, उसको ठोकना पड़ता है, पीटना पड़ता है, ग्रेट वट एवर दे डू. ठीक है, तो वो शूज़ बनाने के लिए बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी ऊपर से, और नीचे कौन बैठे थे? जो हमारे नरेटर है वो बैठे थे. एंड ही वॉज वेटिंग फॉर मिस्टर गेस्लर. तो जब मिस्टर गेस्लर नीचे आए, when he came downstairs, the narrator could hear the tip tap of his slippers. आपको पता है जो वुडन फ्लोर नॉर्मली आप देखते हो, लकड़ी के जो फर्श होते हैं, उसमें आपको कैसी आवाज़ आती है? आप चलते हो तो टक 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 ऐसे आवाज़ आती है ना. सेम आवाज़ उस नरेटर को सुन रही थी जब मिस्टर गेस्लर नीचे की तरफ आए अपनी सीढ़ियों से. ठीक है, चप्पलों की टप 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 आवाज़ आ रही थी.
and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. Now he is explaining how Mr. Gessler looked like when he came downstairs. जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि मिस्टर गेस्लर कैसे लग रहे थे जब वो नीचे आए उनको अटेंड करने के लिए. कैसे लग रहे थे? उन्होंने कोई कोट नहीं पहना हुआ था, सिंपल लेदर एप्रन था जो वो शूज़ बनाते टाइम पहन के रखते थे, और उन्होंने अपनी स्लीव्स जो थी वो फोल्ड कर रखी थी. यहाँ पे अपन फोल्ड कर लेते हैं ना हमारी शर्ट की स्लीव्स, वो उन्होंने फोल्ड कर रखी थी. और जब वो उनके पास आए, नरेटर के पास आए, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक कोई सपनों से, जूतों के सपनों से निकल के आए हों और वो कहीं खो रहे थे, है ना. ही वॉज ब्लिंकिंग हिज आइज. उनको 2 मिनट लगे उस सिचुएशन में आने के लिए, बिकॉज ही वॉज सो मच इन्वॉल्व इन मेकिंग द शूज़ ही वॉज मेकिंग अपस्टेयर्स दैट ही डिड नॉट रिकग्नाइज वॉट इज़ हैपनिंग. वो इतना खो गए थे अपने शूज़ बनाने में कि उनको 2 मिनट उस समय में आने में लगे, लौटने में लगे. ठीक है, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जूते के सपने ले रहे थे, जूते के सपने की दुनिया में थे, और यहाँ वो आए मेरे सामने मेरे को अटेंड करने, तो उनकी आंखें ब्लिंक कर रही थी. ओके, ये सब उन्होंने पहना हुआ था. सो एवरीवन अंडरस्टूड हाउ ही लुक लाइक, और कहाँ वो काम कर रहे थे अपनी शॉप के ऊपर वाले हिस्से में. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू दिस नेक्स्ट पार्ट. हियर इट्स रिटन वेंस. वेंस मतलब जहाँ से आए थे वहीं वापस. ओके, फ्रॉम वेयर, प्लेस और सोर्स. ठीक है, यहाँ हम इसलिए यूज़ करेंगे वेंस क्योंकि जो मिस्टर गेस्लर हैं वो नीचे जहाँ आए, कहाँ से आए थे? फर्स्ट फ्लोर से. तो वो वापस जब ऊपर जाएंगे तो हम कहेंगे वेंस. ठीक है, रिटर्निंग और रिटायरिंग वेंस, वहाँ वापस चले गए जहाँ से वो आए थे. इनहेलिंग. इनहेलिंग मीन्स आप सांस अंदर ले रहे हो, आप खुशबू ले रहे हो, स्मेल ले रहे हो किसी चीज़ की. ठीक है, इनहेल अंदर खींचना. ब्रीद इन, ठीक है, सांस को अंदर लेना, दैट इज कॉल्ड इनहेलिंग. इसका ऑपोजिट क्या होता है इनहेल का? एक्सेल. ओके, EXHALE, एक्सेल इसका ऑपोजिट है. एक्सेल मीन्स सांस को बाहर छोड़ना, और ब्रीद आउट. नाउ इंसेंस. इंसेंस आपको मैंने बताया था. इंसेंस क्या होता है? खुशबू. ठीक है, आप इंसेंस स्टिक्स जलाते हो ना अपने घर के छोटे से मंदिर में, या कभी आप बड़े मंदिरों में जाते हैं, आप देखते हैं पूजा के टाइम बहुत सारी अगरबत्तियां जलती हैं. दे आर कॉल्ड इंसेंस स्टिक्स. इंसेंस मीन्स ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस. द स्मेल ऑफ लेदर इज कंपेयर्ड टू द स्मेल ऑफ इंसेंस इन चर्च. इस चैप्टर में जो लेदर की स्मेल है, जो चमड़े की स्मेल है, जिस लेदर से मिस्टर गेस्लर शूज़ बनाते थे, द स्मेल ऑफ दैट लेदर इज कंपेयर्ड टू द इंसेंस ऑफ द स्टिक्स विच वर बर्न्ड इन द चर्च. चर्च में जो हम लोग जलाते थे अगरबत्तियाँ, उनकी खुशबू से यहाँ पे इसको कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, मिस्टर गेस्लर को तो ऐसे ही लगता था जो मेरी शॉप पे जो खुशबू आ रही है दैट इज़ इंसेंस. लेदर की कोई इंसेंस होती है क्या? मुझे तो बहुत बुरी लगती है. बट हियर ही enjoys दैट स्मेल बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज वर्क. वो उसके काम का ही हिस्सा है, उसके बिना उसकी लाइफ ही नहीं है. ठीक है, सो ही लाइक दैट स्मेल सो मच कि वो उसको स्मेल नहीं बोल रहा, वो उसको क्या बोल रहा है? इंसेंस, उसको खुशबू बोल रहा है. एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, could you make me a pair of Russian leather boots? जैसे ही मिस्टर गेस्लर उसके सामने आए, एप्रन पहने हुए, स्लीव्स फोल्ड करे हुए, है ना, और ब्लिंक करते हुए अपनी आइज को, तो जो नरेटर हैं वो क्या कह रहे हैं? आप मेरे लिए एक अच्छा सा पेयर ऑफ शूज़ बना के देंगे मिस्टर गेस्लर, एक रशियन लेदर का. ठीक है, रशियन लेदर का बूट आप मुझे बना के देंगे. कौन कह रहे हैं? नरेटर कह रहे हैं मुझे बूट्स चाहिए और रशियन लेदर के ही चाहिए. विल यू मेक इट फॉर मी? नाउ एज द नरेटर आस्क्स मिस्टर गेस्लर, विल यू मेक अ ब्यूटिफुल पेयर ऑफ शूज फॉर मी फ्रॉम रशियन लेदर? Then what does Mr. Gessler say? Just see. Without a word, he would leave me, retiring whence he came. अब बिना कुछ बोले मिस्टर गेस्लर
वापस चले गए ऊपर, ठीक है। रिटायरिंग whence he came मतलब जहाँ से आए थे वहीं ऊपर चले गए वापस, कुछ बोले बिना। जस्ट इमेजिन he was so much involved in his work that he did not want to have another talks। फालतू की बातें चाहिए ही नहीं थी, अपने काम से काम रखना। उन्होंने कहा पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, उन्होंने कहा ओके, देन ही वेंट टू द अपस्टेयर्स पार्ट ऑफ हिज शॉप और इनटू अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या फिर किसी और पोर्शन में चले गए शॉप के। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। और मैं क्या कर रहा था, उस वुडन चेयर में बैठा था एंड आई वॉज इनहेलिंग, आई वॉज स्मेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। इंसेंस मीन्स फ्रेग्रेंस ऑफ हिज ट्रेड। ट्रेड मीन्स द थिंग विच ही यूज टू वर्क विद, जिस चीज़ का वो काम में लेते थे, दैट वॉज लेदर, ठीक है। और लेदर का जो फ्रेग्रेंस आ रहा था, ही इज टॉकिंग अबाउट दैट। सो द नरेटर सेज दैट आई वॉज सिटिंग ऑन the wooden chair and I was just inhaling the fragrance of or the incense of the leather in that shop, ठीक है। Soon he would come back and very soon Mr. Gessler will return from where he went, holding in his hand a piece of gold brown leather, and he is holding a piece of leather which was gold brown in color, ठीक है। उसका कलर कैसा था, गोल्ड ब्राउन कलर था, और वो मिस्टर गेस्लर लेकर आए नरेटर को दिखाने के लिए, ठीक है। दिस इज व्हाट आई विल मेक इट फॉर यू। विद आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, व्हाट अ ब्यूटिफुल बीस, व्हाट अ ब्यूटिफुल बीस, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल बीस, दिस इज ब्यूटीफुल पीस। जो मिस्टर गेस्लर हैं वो उस लेदर का पीस लाके क्या कह रहे हैं, आई टोल्ड यू नो दैट ही विल टॉक इन जर्मन एक्सेंट। तो ये सेम जर्मन एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, ठीक है। दिस इज नॉट बीस, दिस इज पीस। मिस्टर गेस्लर कह रहे हैं कि कितना सुंदर पीस है ये लेदर का। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन। Now the narrator said, John Galsworthy, that when I also admired that piece of leather which he brought from another part of his shop, then he again said, it's really very nice. When do you want them? When do you want them? Want them, ठीक है। He is saying when do you want them? आपको ये शूज़ कब तक चाहिए, ठीक है। Let's see this meanings first. First one is what a beautiful piece. It means what a beautiful piece. When do you want them? It means when do you want them? ठीक है, आपको ये शूज़ कब तक चाहिए। Now fortnight. Fortnight means here fortnight. I'll tell you the meaning of fortnight. Brother he is saying to his brother, अपने भाई को, brother को he is speaking brother, okay. Then conveniently means easily, आसानी से। In a way that fits well with particular needs, activities and plans। आपको जो easy या convenient लगता है उसको बोलते हैं convenient, ठीक है। Murmur, a softly spoken or almost inaudible utterance, बहुत ही धीरे कुछ बड़बड़ाना, ठीक है। मर्मर मीन्स बड़बड़ करके आप कुछ बोलते हो ना, ताकि दूसरे को कोई ढंग से सुने नहीं और आप कुछ बोल भी रहे हो, दैट इज कॉल्ड मर्मर, ठीक है। आप मर्मर करते हो क्लास में, पता है। मैं तो बहुत स्टूडेंट्स को डांटती हूँ, मैं कहती हूँ डोंट मर्मर इन द क्लास। मर्मर मीन्स मैम को तो नहीं सुनता, पर आप लोगों की बातें पट 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 चलती रहती है ना, चलती रहती है ना। ओके, सो सी टू दिस एंड I would answer. Now the Mr. Gessler said, when do you want your pair of shoes? आपको आपके शूज़ का पेयर कब तक चाहिए ये मुझे आप बताओ। And I would answer, oh, as soon as you conveniently can. Now Mr. Gessler asks the narrator that when he wants his pair of shoes. Narrator said, anytime, whenever you conveniently can give it to me. जब भी आप आराम से इसको बना के मुझे दो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से इसको बनाओ, अपना टाइम लो और फिर आप मुझे इसको दे सकते हो।
एंड ही वुड से टुमारो फॉरनाइट, ठीक है, कल रात से. फोर्टनाइट मीन्स, फोर्टनाइट का मतलब होता है बेटा 15 डेज. ओके, दिस इज फोर्टनाइट. फोर्टनाइट मतलब 15 दिन. तो टुमारो फोर्टनाइट का मतलब होता है कल रात से 15 दिन. ठीक है. आफ्टर दैट आई विल गिव यू योर पेयर ऑफ शूज. इतना टाइम मुझे लगेगा इसको बनाने में. और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर. ठीक है. और अगर उसका बड़ा भाई होता उसकी जगह पे तो वो क्या बोलता, मैं अपने भाई से पूछूंगा. ठीक है. आई विल आस्क माई ब्रदर. देन आई वुड मर्मर. फिर वो क्या बड़बड़ाता है, क्या मर्मर करता है, कौन, नरेटर. थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर. ठीक है. और फिर वो क्या कहता है, उनको ऑर्डर कर दिया अपना शूज़, जैसा लेदर चाहिए था वो लेदर बता दिया. नाउ ही इज सेइंग, he is murmuring in a very soft inaudible voice. He is saying, thank you Mr. Kessler. Okay, good morning. It was in the morning that he went to that shop, so he said good morning to him when he was leaving his shop. जब वो शॉप को छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने उनको वापस से विश किया. हम कहीं आंटी अंकल के या किसी के जाते हैं रिलेटिव्स के घर, तो हम एक बार तो जाते टाइम नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, और जब हम लौट रहे होते हैं तो भी कहते हैं ना, नमस्ते आंटी हमारे घर आइएगा. बोलते हैं नहीं बोलते. तो ये वो वाली नमस्ते थी. ठीक है, जो हम वापस आते टाइम करते हैं. ही सेड थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर केस्लर. गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई. हु, मिस्टर गेस्लर ने भी रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग, still looking at the leather in his hand. But Mr. Gessler was still looking at the piece of leather which was in his hand. Mr. Gessler क्या कर रहे थे, वो उस लेदर के टुकड़े की तरफ देख रहे थे गुड मॉर्निंग विश करते हुए भी. ठीक है. उनका पूरा ध्यान किस में था, उस लेदर के पीस में था जो उसको वो शूज़ बनाने के लिए दिखाने के लिए लाए थे. ओके, सो ही वॉज कम्प्लीटली इन्वॉल्व्ड इन दैट पीस ऑफ लेदर विच वॉज इन हिज हैंड्स. एंड ही सेड गुड मॉर्निंग टू that narrator. And as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. Now when Mr. Narrator, or when he was leaving that shop and he went towards the exit gate, he could hear the tip tap of the slippers of Mr. Gessler while he was moving upstairs. जब मिस्टर गेस्लर वापस वो लेदर का पीस लेके अपनी शॉप के ऊपर वाले वर्कशॉप में जा रहे थे, वो टुप टुप टप टप वाली आवाज़ किसको सुनी, नरेटर को सुनी. तो उनको पता लग गया कि मिस्टर गेस्लर वापस अपनी वर्कशॉप में लौट गए हैं. ठीक है, वर्कशॉप में लौट गए हैं या वापस लौट गए हैं अपनी जूतों के सपनों की दुनिया में. ठीक है. वो इतने इन्वॉल्व होके बनाते थे, इतने ज़्यादा उसमें फीलिंग्स, इमोशंस, एफर्ट्स, सब चीज़ें अपनी डाल के वो शूज़ बनाते थे. ऐसे लगता था वो उसमें खो गए हैं, तभी तो वो इतना लंबा चलते थे. दिस वॉज द रीज़न दे यूज टू लॉन्ग so terribly they used to last long. Okay, now have a look at this picture. You can see this is a measuring scale. ये क्या है बेटा, एक मेजरिंग स्केल. आप लोग भी जाते हैं शोरूम्स में या शॉप्स पे, तो यू गेट टू मेजर योर शू पार्ट ऑफ योर फुट देयर, राइट, टू गेट अ प्रॉपर शूज. सो हियर दिस इज द मेजरिंग स्केल एंड दिस इज द वुडन चेयर ही वॉज टॉकिंग अबाउट. ये वो लकड़ी की चेयर है जिस पे बैठ के वेट कर रहे थे वो, किसका, मिस्टर गेस्लर का. एंड हैव अ लुक एट दिस पर्सन. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट सी दिस स्टेयर्स. यहाँ से एक सीढ़ियाँ जा रही हैं, रास्ता है ना ऊपर जाने का. एंड दिस इज मिस्टर गेस्लर. ही इज़ क्वाइट ओल्ड बिकॉज ही इज़ हैविंग ग्रे हेयर. उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं और उन्होंने ये कि लेदर एप्रन पहना है. दिस इज़ वॉट एन एप्रन इज़. ठीक है, दिस इज एन एप्रन एंड दिस इज अ पीस ऑफ लेदर. ये वो लेदर का पीस है जो वो उनको दिखाने के लिए लाए थे. किसको दिखाने के लिए, नरेटर को दिखाने के लिए लाए थे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी रेड इन दिस चैप्टर. लेट्स टेक दिस मीनिंग ऑल्सो. टिप टैप मतलब ठप ठप ठप, चप्पल की आवाज आती है ना चलने की, दैट इज कॉल्ड टिप टैप. साउंड मेड बाय सच टैपिंग. ठीक है, चप्पल से जो आवाज आती है दैट इज कॉल्ड टिप टैप. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर which was order of new shoes. ठीक है, तो नए शूज़ का ऑर्डर तो अब दे दिया है ऑथर ने. अब कैसे शूज़ बन के आते हैं, अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे,
आगे की स्टोरी में क्या होगा, मिस्टर गेस्लर कितने दिन में शूज़ लौटा देंगे, है कि नहीं? We are going to read all these things in the next part. So I hope you all understood this part of the chapter, which was order of new shoes. Yes or no? You enjoyed this part? Okay, now we will come to know in the next parts, did he get his shoes? Did he get the shoes in a very good condition? Did he like the shoes or not? Was he happy having those shoes? And what all will happen next, we will read in the next part. Until then, everybody, take care. Have a great day, beta.